टुडे वी डिस्कस अबाउट द फ्रुक्टोज। बच्चों ग्लूकोज के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। टुडे डिस्कस फ्रुक्टोज, ओपन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। बच्चों ओपन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज क्या भी हमारे पास CH2OH C डबल बॉन्ड O CH2OH, ये HOH HOH OH, ये हमारे पास ओपन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज है बच्चों। इस ओपन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज को हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ फ्रुक्टोज भी बोलते हैं बच्चों। जो हमारे पास ये ओपन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज है इसको क्या बोलते हैं? फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला फ्रुक्टोज भी बोलते हैं बच्चों। इट इज द ओपन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज या फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला फ्रुक्टोज। क्लियर? अब बच्चों इस फ्रुक्टोज से हम क्या पढ़ेंगे? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। जैसे कि बच्चों अपने ग्लूकोज के केस में साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया था, ऐसे ही हम फ्रुक्टोज के केस में साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। तो पहले फ्रुक्टोज की ओपन स्ट्रक्चर लिखिए बच्चों, CH2OH C डबल बॉन्ड O OHH CHOH HOH CH2OH 1 2 3 4 5 6। क्लियर? बच्चों देखिए हमारे पास हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं और उस साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज के बेसिस पे ही हम बच्चों इसकी हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला और इसकी फ्यूरिनोस फॉर्म का फॉर्मेशन करेंगे। हावर्थ प्रोजेक्शन और फ्यूरिनोस फॉर्म। बच्चों ग्लूकोज की जिस टाइप से हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म की थी ना, सेम उसी टाइप से हम फ्रुक्टोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। बच्चों हमेशा 5 या 6 मेंबरिंग बनाते हैं। अगर 4 मेंबरिंग बनाएंगे तो बच्चों हाइब्रिडेशन की कंपैरिजन उस साइक्लिक स्ट्रक्चर में एंगल लेस हो जाता है, जिसके कारण एंगल स्ट्रेन होती है। अगर 6 मेंबर से 7 8 9 बढ़ेंगे तो वहां पर भी एंगल स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। बच्चों हाइब्रिडेशन रिक्वायर्ड एंगल से अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर एंगल इंक्रीज या डिक्रीज करता है सो बोथ केसेस में एंगल स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है, जिससे साइक्लिक स्ट्रक्चर में रिंग की क्या होती है? अनस्टेबल हो जाती है। रिंग क्या हो जाती है? अनस्टेबल। तो बच्चों 5 या 6 मेंबर रिंग मैक्सिमम स्टेबिलिटी को गेन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो 5th कार्बन है इसके पास ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर है। ये 5th कार्बन के ऊपर जो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से किस पर अटैक करेगा बच्चों? इस फर्स्ट कार्बन पर अटैक नहीं कर सकता, सेकंड पर अटैक करेगा ना, क्योंकि सेकंड कार्बन में जो कार्बोनाइल ग्रुप है इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। जो सेकंड कार्बन है बच्चों ये कार्बोनाइल ग्रुप है, तो इस कार्बोनाइल ग्रुप पे ये अटैक करेगा यहाँ पे सेकंड पे। तो बच्चों ये बॉन्ड आपका यहाँ चला गया। क्लियर? इसका मतलब बच्चों इस सेकंड कार्बन पे इस O ने इस सेकंड कार्बन पर अटैक किया तो ये बॉन्ड आगे गया, दैट इज O नेगेटिव। ये CH2OH से जुड़ा हुआ है, OHCH। क्लियर? उसके बाद 3rd 4 5 ये लिखिए बच्चों, OH HO। इसका बच्चों इस 5th कार्बन और इस सेकंड कार्बन इसके बीच में किससे बॉन्ड बनेगा? OH से। और ये CH2OH। ध्यान से देखिए बच्चों, ये ऑक्सीजन 5th कार्बन के ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करती है, क्योंकि हमारा न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। और न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर। तो ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से इस सेकंड कार्बन पर अटैक करता है। तो सेकंड और 5th कार्बन, ये बच्चों देखिए हमारे पास सेकंड कार्बन है,
और ये फिफ्थ कार्बन है, इस सेकंड और फिफ्थ कार्बन के बीच में OH से बॉन्ड बनेगा, OH से बॉन्ड बना, एक लोन पेयर एज इट इज, एक लोन पेयर गए तो पॉजिटिव चार्ज। इस सेकंड और फिफ्थ कार्बन के बीच में OH से बॉन्ड बन गया भी आपका, ये बॉन्ड आगे क्या है, दैट इज O नेगेटिव। बाकी एज इट इज CH2OH, फिर थर्ड और फोर्थ कार्बन एज इट इज 6 कार्बन एज इट इज आपकी। नेक्स्ट में क्या होता है बच्चों, सेम उसी टाइप से ये H अपने इलेक्ट्रॉन्स इस O को देता है, H प्लस आउट हो गए, इसने अपने इलेक्ट्रॉन O को दिए तो पे माइनस चार्ज, पहले प्लस था, प्लस माइनस कैंसिल होकर लोन पेयर बन गए, और ये H प्लस इस O माइनस से जुड़ेगा, क्या हो जाएगा OH। क्लियर, OH H और लास्ट में CH2OH, दैट इज 1 2 3 4 5 6। क्लियर बच्चों, ये OH है, H अपने इलेक्ट्रॉन से सो को देता है, H प्लस आउट हो गया, तो इस O पे क्या है, माइनस प्लस कैंसिल होकर क्या बन गए, वापसी लोन पेयर बन गए, वापसी क्या बन गए, लोन। और इस सेकंड और फिफ्थ कार्बन के बीच में ऑक्सीजन से बॉन्ड बन गए, और ये H प्लस इस O के पास चला गया, दैट इज OH। दोबारा से देखिए बच्चों, ये हमारे पास फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज में कीटो ग्रुप होता है बच्चों, CO, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, COH H, CHOH, CHOH, CH2OH। बच्चों ये ओपन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज, इसको हम ओपन स्ट्रक्चर या फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं, इसको हम साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज में चेंज कर रहे हैं। तो बच्चों जो फिफ्थ कार्बन है वो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से इस सेकंड कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है, इसमें लोन पेयर एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, ये किस पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनिल कार्बन। तो सेकंड कार्बन और फिफ्थ कार्बन के बीच में OH से बॉन्ड बन गया आपका, ये बॉन्ड आ गया O नेगेटिव, और इस सेकंड और फिफ्थ कार्बन के बीच में OH से क्या बन गया, बॉन्ड। नेक्स्ट में H अपने इलेक्ट्रॉन शो को देता है, H प्लस आउट हो गया, या O लोन पेयर आ गए, प्लस माइनस कैंसिल होकर लोन पेयर, और ये O माइनस H प्लस जुड़ा, दैट इज OH। अब बच्चों ये हमारे पास है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। अब इससे हम देखिए बच्चों, इसमें कितनी साइड है, सेकंड और थर्ड कार्बन में एक साइड, थर्ड और फोर्थ में सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ में थर्ड, और ये 4 और ये 5। हाउ मेनी साइड्स, देयर विल बी 4 साइड। यहाँ पे कितनी साइड है बच्चों, 4 साइड्स है। क्लियर ना, सॉरी 5 साइड, 1 2 3 4 और ये 5, बीच में ऑक्सीजन है बच्चों। इससे हम बनाएंगे हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ फ्रुक्टोज। इससे हम क्या बनाएंगे बच्चों, हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ फ्रुक्टोज। इससे हम फॉर्म करते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज का हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। या सेकेंडली बच्चों हम इससे क्या बनाएंगे, इसको हम बोलते हैं फ्यूरेनोज। फ्यूरेनोज फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोज, फ्यूरेनोज फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोज। बच्चों 5 साइड ऐसे बनेगी इसकी, बच्चे 2 3 4 5 और 6 में बच्चों CH2OH आएगा हमेशा, 6 में CH2OH और H। बच्चों देखिए, अगर हमारा ये सिर्फ OH, ये OH आपका राइट साइड में है तो इसको बोलते हैं अल्फा डी फ्रुक्टोज। अगर ये डायरेक्ट OH हमारा लेफ्ट साइड में होता तो उसको हम क्या बोलते हैं, बीटा डी फ्रुक्टोज। तो अभी हम स्ट्रक्चर किसकी बना रहे हैं बच्चों, अल्फा डी फ्रुक्टोज की, अल्फा डी फ्रुक्टोज। बच्चों ये जो लेफ्ट साइड वाला है ये अपर जाएगा और ये बिलो द प्लेन, इसका मतलब CH2OH अपर द प्लेन, OH बिलो द प्लेन। और एक नंबर यहाँ से स्टार्ट होगा, थर्ड कार्बन पे OH अपर और H बिलो, OH H। फोर्थ कार्बन पे H अबो द प्लेन और OH बिलो द प्लेन।
हो गए बच्चों। अगर इसी को बच्चों बीटा डी फ्रुक्टोज बनाए, मान लीजिए बीटा डी फ्रुक्टोज, तो अल्फा और बीटा में क्या होता है बच्चों, सिर्फ फर्स्ट कार्बन होती है, फर्स्ट कार्बन। इसके OH और CH2 को हम इंटरचेंज कर देंगे इस सेकंड कार्बन के साथ, क्लियर। और सेकंड कार्बन पे इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी भाई इसकी, 6 5 4 3 2 1। बाकी एच डी रहेगा बच्चों 6 CH2 OH H H OH OH H, इधर आ जाएगा CH2 OH और H, क्लियर बच्चों। ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज है, अल्फा और बीटा डी फ्रुक्टोज की स्ट्रक्चर्स, क्लियर। दीज आर अल्फा डी फ्रुक्टोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज। इस फ्रुक्टोज की स्ट्रक्चर के बाद बच्चों एक हमारे पास होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एक डेफिनेशन होती है बच्चों, व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बच्चों ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है, देखिए कार्बोहाइड्रेट की जो बच्चों मोनोमर यूनिट है वो क्या है, सैकेराइड यूनिट है। व्हेन टू सैकेराइड यूनिट्स आर ज्वाइन बाय ऑक्सीजन एटम, जब दो सैकेराइड यूनिट्स ऑक्सीजन एटम से ज्वाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज means when two saccharide units are joined by oxygen atom। एक बच्चा हमारे पास होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट की जो मोनोमर यूनिट है वो हमारे पास कौन सी होती है, सैकेराइड यूनिट। कार्बोहाइड्रेट की जो मोनोमर यूनिट है वो क्या है, सैकेराइड यूनिट है। सैकेराइड इज द मोनोमर यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो बच्चों सैकेराइड है वो मोनोमर यूनिट होती है किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। और बच्चों जब दो सैकेराइड यूनिट ऑक्सीजन एटम से लिंक होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यानी व्हेन टू saccharide unit are joined by oxygen atom are known as glycosidic linkage। बच्चों कार्बोहाइड्रेट की जो मोनोमर यूनिट है वो हमारे पास क्या है, सैकेराइड यूनिट है। और व्हेन टू सैकेराइड यूनिट्स, जब दो सैकेराइड यूनिट्स आर ज्वाइंड बाय ऑक्सीजन एटम, जब दो सैकेराइड यूनिट्स ऑक्सीजन एटम से ज्वाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यानी व्हेन टू सैकेराइड यूनिट्स आर ज्वाइंड बाय ऑक्सीजन एटम, जब दो सैकेराइड यूनिट्स ऑक्सीजन एटम से ज्वाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, क्लियर। अब बच्चों हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन कंप्लीट होता है। इसके बाद बच्चों हमारे पास आता है प्रोटीन्स। व्हाट आर द प्रोटीन्स, प्रोटीन्स क्या होते हैं बच्चों, व्हाट आर द प्रोटीन्स। यानी जो प्रोटीन होते हैं बच्चों हमारी लाइफ के लिए बहुत ही एसेंशियल होते हैं। लाइफ के लिए क्या होते हैं, एसेंशियल। दे आर essential for our life। They required for growth and maintenance of our body। बच्चों प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस। जो प्रोटीन्स होते हैं बच्चों वो एसेंशियल होते हैं लाइफ प्रोसेस के लिए। प्रोटीन्स क्या होता है बच्चों, एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस। ये लाइफ प्रोसेस के लिए क्या होते हैं, एसेंशियल। दे रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। क्लियर। इनकी हमारी बॉडी को उसकी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए क्या होती है बच्चों, रिक्वायरमेंट होती है। In plants
and animals living cells have the protein। बच्चों जो प्लांट्स और एनिमल्स है उनकी लिविंग सेल्स में क्या होता है बच्चों? प्रोटीन होते हैं। जो प्लांट्स और एनिमल्स है उनकी लिविंग सेल्स में क्या होता है आपके पास? प्रोटीन होता है। और जो प्लांट्स और एनिमल्स बच्चों 10 से 20% प्रोटीन रखते हैं, यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स कंटेन 10 to 20% प्रोटीन। उनमें 10 से 20% प्रोटीन प्रेजेंट होती है। 10 से 20% क्या रहती है? प्रोटीन। यानी प्रोटीन्स क्या होते हैं? दे आर एसेंशियल फॉर लाइफ, दे रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए उसकी रिक्वायरमेंट होती है। इन प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग सेल हैव प्रोटीन। उनमें क्या होती है? प्रोटीन। प्लांट्स एंड एनिमल्स कंटेन 10 से 20% क्या होती है? प्रोटीन। अब बच्चों हमारे पास मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन, मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन। बच्चों मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन क्या होता है हमारे पास? अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड हमारे पास मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन है बच्चों। जो मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन वो आपके पास क्या है? अल्फा अमीनो एसिड। देखिए एसिड क्या होते हैं बच्चों? जिनमें COOH ग्रुप है। अल्फा ये CH लगाया हमने, CO ग्रुप से जो कार्बन जुड़ेगी वो अल्फा कार्बन, अल्फा पे हमने अमीनो ग्रुप लगा दिया NH2, और यहाँ पर हम कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा देंगे आपके पास, तो ये क्या बनेगा? अल्फा अमीनो एसिड। क्लियर? यानी यहाँ पर बच्चों हमारे पास H भी हो सकता है, आपके पास CH2 भी हो सकता है, एच दो हाइड्रोजन भी हो सकती है, अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। COH CH2 NH2 दैट इज अल्फा अमीनो, और ये हमारा एसिडिक ग्रुप है, अल्फा अमीनो एसिड। यानी मोनोमर यूनिट ऑफ आपके पास जो प्रोटीन है बच्चों आपके पास क्या होती है? अल्फा अमीनो एसिड। चलो इसको और अच्छे से बता रहा हूँ मुझे अमीनो एसिड के बारे में। यानी बच्चों मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन क्या आपके पास? अल्फा अमीनो एसिड। देखिए ये हमारा एसिडिक ग्रुप है बच्चों, दैट इज एसिडिक ग्रुप। ये हमारे पास CO ग्रुप से जो कार्बन जुड़ती है वो अल्फा, अल्फा पे हमने अमीनो ग्रुप जोड़ दिया, दैट इज अल्फा अमीनो। यहाँ पर आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप लग सकता है। क्लियर? हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप, दैट इज अल्फा पे अमीनो, और ये एसिड। बच्चों अल्फा अमीनो एसिड में तीनों प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रल भी है, एसिडिक भी है और बेसिक भी है। जो अल्फा अमीनो एसिड है बच्चों वो न्यूट्रल भी होते हैं, एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। दे आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। क्योंकि आपको पता है ये ग्रुप कैसा है? बेसिक, और ये ग्रुप कैसा है? एसिडिक है। ये ग्रुप कैसा है? एसिडिक, और ये ग्रुप कैसा है? बेसिक। बच्चों यहाँ से एक सिंगल मार्क का क्वेश्चन बहुत बढ़िया आता है। राइट जिविटर आयन स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। राइट जिविट्राइन स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड की जिविट्राइन स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कीजिए। या बच्चों इसको हम क्या बोल सकते हैं? जिविट्राइन स्ट्रक्चर, या सेकेंडली बच्चों इसको क्या बोला जाता है आपको? एक्सप्लेन अल्फा अमीनो एसिड हैव बोथ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप। कि अल्फा अमीनो एसिड के पास दोनों एसिडिक और बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है। बच्चों राइट जिविट्राइन स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड की जिविट्राइन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कीजिए, या एक्सप्लेन अल्फा अमीनो एसिड है बोथ एसिडिक और बेसिक ग्रुप। अल्फा अमीनो एसिड के
एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप को एक्सप्लेन कीजिए, उसमें दोनों ग्रुप प्रेजेंट है। बच्चों ध्यान से देखिए, NH2CHR C डबल बॉन्ड OH, दैट इज अल्फा अमीनो एसिड। ये हमारे पास क्या अल्फा अमीनो एसिड, क्लियर। बच्चों जो हमारा अल्फा अमीनो एसिड हमारे पास ये है, ये अल्फा अमीनो एसिड में ये हमारा एसिडिक ग्रुप है। ये कैसा ग्रुप है? एसिडिक। और ये कैसा ग्रुप है? बेसिक। बच्चों एसिड की टेंडेंसी क्या होती है? प्रोटॉन को डोनेट करने की, प्रोटॉन को रिलीज करने की। और बेस की टेंडेंसी क्या होती है? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की। इसका मतलब हमारा जो ये एसिड है ये प्रोटॉन को डोनेट करेगा, और ये बेस है ये इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्लियर। ये जो बेस है ये अपने लोन पेयर से इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, और एसिड अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को लेगा और यहाँ से H+ को क्या करेगा? डोनेट। इट मीन्स जो हमारा एसिडिक ग्रुप है COH, ये यहाँ से प्रोटॉन क्या करता है? रिलीज करता है। ये प्रोटॉन क्या करेगा? रिलीज करेगा। और बच्चों हमारा ये जो बेस है ये इस प्रोटॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट। और इसके बाद क्या बनेगा भी आपका? ये इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पर NH2 और H+ क्या हो गए? NH3। और लोन पेयर गए, यहाँ से लोन पेयर गए ना टेल है, तो टेल पे कैसा आ गया? पॉजिटिव चार्ज CHR। इस एसिड की टेंडेंसी क्या? प्रोटॉन डोनेट करने, तो C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, क्लियर। इसका मतलब बच्चों ये लोन पेयर से इस H पर अटैक करेगा, तो इस H को H+ के ऊपर एक्सेप्ट करेगा। NH3CHR C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, तो ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों? आपके पास NH3CHR C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, दैट इज ज्यूट्राइन स्ट्रक्चर, ज्यूट्राइन स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। ये अल्फा अमीनो एसिड की क्या बन गई? ज्यूट्राइन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन है, क्लियर। इसके बाद बच्चों हमारे पास अल्फा अमीनो एसिड के बारे में हम और डिस्क्राइब करते हैं कि अल्फा अमीनो एसिड्स क्या होती है। तो ज्यूट्राइन स्ट्रक्चर होगी। एक बच्चों यहाँ पर डेफिनेशन बताते, चलो उसको बाद में बता देंगे इसमें। अब बच्चों अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? व्हाट आर द अमीनो एसिड? व्हाट आर द अमीनो एसिड? बच्चों अमीनो एसिड क्या होते हैं? अमीनो एसिड have structure NH2CHR COOH. They are neutral, acidic and basic in nature. ये न्यूट्रल भी होते हैं, एसिडिक भी होते हैं, बेसिक इन नेचर। सो they can represent ज्यूट्राइन स्ट्रक्चर। इसलिए बच्चों ज्यूट्राइन स्ट्रक्चर को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। सो दे कैन रिप्रेजेंट ज्यूट्राइन स्ट्रक्चर। इसलिए बच्चों ज्यूट्राइन स्ट्रक्चर को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। बच्चों टोटल अमीनो एसिड 20 होते हैं। टोटल अमीनो एसिड हमारे पास 20 होते हैं, 20 होते हैं। हाउ मेनी अमीनो एसिड्स? टोटल अमीनो एसिड बच्चों 20 होते हैं। अब बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। बच्चों अमीनो एसिड में मैंने कोई अलग से बहुत ज्यादा नहीं बताई, पहले बता चुका। अमीनो एसिड दो टाइप के होते हैं बच्चों। एक होता है एसेंशियल अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड, और बी हमारे पास होता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ए हमारे पास क्या बच्चों? एसेंशियल अमीनो एसिड, और बी हमारे पास क्या है? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। बच्चों अमीनो एसिड इट इज द मोनोमर यूनिट ऑफ द प्रोटीन्स। ये हमारे पास मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन, जिसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? NH2CHR COH। ये न्यूट्रल भी, एसिडिक और बेसिक तीनों ग्रुप में है। इट हैज द ज्यूट्राइन स्ट्रक्चर।
बच्चों अमीनो एसिड को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, वन इज एसेंशियल अमीनो एसिड एंड अदर इज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। बच्चों नॉन एसेंशियल का मतलब जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड है जो हमारी बॉडी में सेल्फ सिंथेसाइज होते हैं। सेल्फ क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं, मीन्स हमें उनको आउटसाइड से रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है ना, तो हमारी बॉडी सेल्फ उनका फॉर्मेशन कर देती है, मीन्स ये हमें आउटसाइड से रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। जैसे इनकी रिक्वायरमेंट होती है तो हमारी बॉडी सेल्फ सिंथेसाइज करती है, सेल्फ ही उनका फॉर्मेशन करती है। वो क्या होते हैं? नॉन एसेंशियल। यानी दोज अमीनो एसिड which can synthesize by our body on basis of requirement, on basis of recruitment। जैसे उनकी रिक्वायरमेंट होती है बच्चों, हमारी बॉडी सेल्फ सिंथेसाइज करती है, यानी हमें आउटसाइड से इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। दोज अमीनो एसिड which can synthesize by our body on basis of requirement। जैसे हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है तो हमारी बॉडी उनको सेल्फ ही सिंथेसाइज करती है बच्चों, ये होते हैं नॉन एसेंशियल। दे आर 10 इन नंबर। बच्चों टोटल अमीनो एसिड कितने होते हैं? 20। उस 20 में से 10 हमारे पास क्या है? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। 10 क्या हमारे पास? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। अब कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे ग्लाइसिन, एलेनाइन एक हमारा एग्जांपल है, ग्लाइसिन, एलेनाइन, बहुत सारे एग्जांपल है बच्चों, प्रोलिन, टायरोसिन, बच्चों टोटल 10 है। आप 2-3 एग्जाम्पल जरूर याद रखिए बच्चों। बायो का टॉपिक है तो थोड़े से नाम आपके लिए डिफरेंट है, क्योंकि आप में से मैक्सिमम बच्चे मेरे पास नॉन मेडिकल के हैं, तो इन 2-3 एग्जाम्पल को आप जरूर याद रखिए बच्चों। आपकी बार इस एसेंशियल और एसेंशियल अमीनो एसिड के एग्जाम्पल से बच्चों हमारे पास अभी जो नीट का पेपर हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था इसमें ऑब्जेक्टिव के अंदर। चलो वो तो बच्चों बायो बैकग्राउंड से है, तो वहां तो यहाँ से मेन टॉपिक बनता ही आपका। तो देखिए नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं बच्चों? दोज अमीनो एसिड विच कैन सिंथेसाइज बाय आवर बॉडी, जिनको हमारी बॉडी में सेल्फ सिंथेसाइज होते हैं, और ये कितने होते हैं? 10 इन नंबर। कुछ एग्जांपल मैंने इनमें लिख दिए। दूसरा बच्चों एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल क्या होते हैं? जिनका फॉर्मेशन हमारी बॉडी में नहीं होता है। दे आर रिक्वायर्ड फ्रॉम आवर रेगुलर डाइट, ये हमें डेली के खाने से मिलते हैं बच्चों। इनका फॉर्मेशन हमारी बॉडी से नहीं होता है। एसेंशियल मतलब एसेंशियल का इसका मतलब हमें रिक्वायरमेंट है। तो बच्चों ये जो एसेंशियल अमीनो एसिड है बच्चों हमारी बॉडी में नहीं बनते, इनका फॉर्मेशन हमारी बॉडी में सेल्फ नहीं होता है। ये हमें रेगुलर डाइट से मिलता है, हमारे डेली के खाने से मिलते हैं। यानी दोज अमीनो एसिड which cannot synthesize in our body, they are formed from our regular diet। बच्चों ये हमारी बॉडी में सेल्फ फॉर्मेशन नहीं होते हैं, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम आवर रेगुलर डाइट, ये हमें रेगुलर डाइट से मिलते हैं। जो हमें रेगुलर डाइट से मिलते हैं वो क्या होते हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड। दे आर आल्सो 10 इन नंबर। ये भी बच्चों संख्या में कितने हैं? 10 ही है। ये भी संख्या में कितने हैं? 10। एग्जाम्पल जैसे वेलाइन, ल्यूआसिन, हिस्टिडीन, लाइसिन, हिस्टिडीन, बहुत सारे एग्जाम्पल बच्चों आप 10 कर सकते हैं। इनमें से 10 हमारे पास एसेंशियल और 10 ही क्या हमारे पास नॉन एसेंशियल। क्लियर? तो मैंने कुछ एग्जाम्पल इसमें से लिख दिए।
तो बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड में क्या हमारे पास दो टाइप के हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड और एक आपके पास नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी में सेल्फ फॉर्म होते हैं। ये भी 10 नंबर के हैं, कुछ एग्जाम्पल देखिए, ग्लाइसिन, एलाइन, प्रोलीन, टायरोसिन एटसेट्रा। एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है, दोज अमीनो एसिड व्हिच कैन नॉट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, दे आर वी गेट आवर बॉडी फ्रॉम रेगुलर डाइट। ये हमें रेगुलर डाइट से इनका फॉर्मेशन होता है। ये क्या होते हैं बच्चों, एसेंशियल अमीनो एसिड, दे आर आल्सो 10 इन नंबर। बच्चों एक डेफिनेशन है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। इसके बाद बच्चों की डेफिनेशन आती है व्हाट इज द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। बच्चों आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होती है, द पीएच एट विच नो नेट माइग्रेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। एक डेफिनेशन है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। बच्चों आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, द पीएच एट विच नो नेट माइग्रेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। द पीएच एट विच, जिस पीएच के ऊपर एट विच नो नेट माइग्रेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, जिस पीएच के ऊपर अल्फा अमीनो एसिड का माइग्रेशन नहीं होता, वो हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। यानी द पीएच, जिस पीएच के ऊपर एट विच नो नेट माइग्रेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड इज नोन एज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। इसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट में आपके पास पॉलीपेप्टाइड चेन्स आती है और उसके अंदर फिर हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन आता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हमारे दो पार्ट्स बचे हैं प्रोटीन के, उसके बाद हमारी प्रोटीन फिनिश हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए मेरे अनुसार सफिशिएंट है बच्चों।